हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपने जर्नल का ये जो लास्ट लेक्चर है ये करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो ये आपका जर्नल का लास्ट है। इसमें मैं रिकॉल कराऊंगी आपको कि हमने जर्नल के चैप्टर में क्या क्या किया है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग की थी, कहाँ से की थी, वो हमने इंट्रोडक्शन से की थी। इंट्रोडक्शन में क्या बताया था आपको कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है तो अकाउंट्स में सबसे पहली बुक जो बनती है वो जर्नल बनती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। इसलिए जर्नल को हमने क्या नाम बताया था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, उसमें आ जाता है, ठीक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है। जब बिजनेस स्मॉल स्केल पर होता है, ठीक है, तो वो सारी जितनी अपनी ट्रांजेक्शन है उसको किस में रिकॉर्ड करता है, अपने जर्नल में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और जैसे जैसे बिजनेस का जो स्केल है वो लार्ज होता जाता है तो वो जर्नल के साथ साथ क्या करता है, कुछ सब्सिडीज बुक्स होती हैं उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे सब्सिडी बुक्स में। सब्सिडीज बुक्स हमने मेंटेन की थी, लाइक हमने कैश बुक, परचेज बुक, ठीक है ना, सेल्स बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो ये सब बुक्स कब रखते हैं, जब हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे हो जाता है और इसके साथ साथ हम जर्नल भी मेंटेन करते हैं। क्लियर है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया कि जर्नल कौन बनाता है और जर्नल के साथ सब्सिडीज बुक्स कौन मेंटेन करता है। उसके बाद हमने इसका फॉर्मेट देखा था, ठीक है। आई थिंक इतने क्वेश्चन हमने किए हैं तो अब तक आपको अपना फॉर्मेट याद हो चुका होगा कि हमारा फॉर्मेट क्या था। इसमें हमारे फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू का कॉलम, उसके बाद अमाउंट के दो कॉलम होते थे, डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। तो ये तो इतने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तक आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट इज रूल्स किए थे, ठीक है। किस चीज के रूल्स किए थे हमने, ऑफ जर्नलाइजिंग, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग मीन्स कि जर्नल एंट्री बनाने के जो रूल थे वो हमने इसमें कवर अप किए हैं। इसके लिए रूल के लिए पहले आपको अकाउंट पता होना चाहिए था। इसमें हमने जब बताए थे अकाउंट जो होते हैं तीन टाइप्स के आपको बताए गए थे, ठीक है ना। कौन से थे, एक आपके पर्सनल था, पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक कौन सा था हमारा, नॉमिनल अकाउंट। आई थिंक आपको याद होंगे अब तक। पर्सनल का जो रूल चलता है, पर्सन के नाम किसी का भी हो, पर्सन का हो, बैंक का हो, फर्म का हो, इंस्टीट्यूशंस का हो, ठीक है ना, कि कोई भी नाम अगर आपके ट्रांजेक्शन में आ जाता है तो उसके ऊपर हमारा रूल कौन सा चलता है, पर्सनल का। और पर्सनल का जो रूल था वो क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। कि जो ट्रांजेक्शन में नाम आया है अगर वो आपका रिसीवर है तो आप उसको अपनी जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर वो गिवर है यानी कि कुछ दे रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल का जो रूल है वो किस पर चलता है, हमारा असेट्स पर चलता है। जितनी भी हमारी असेट्स है, कैश का बैलेंस है, ठीक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, तो जितने भी हमारी असेट्स है उसके ऊपर कौन सा रूल चलता है, रियल का। और रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर। कि बिजनेस में अगर जो असेट्स हैं वो आ रही हैं आपके बिजनेस में तो आपने उनको क्या करना है, डेबिट करना है। और अगर आपके बिजनेस से जा रही हैं तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर है। नॉमिनल का रूल, नॉमिनल का रूल किस पर चलता है, हमारे एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कि बिजनेस में अगर कोई आपका एक्सपेंस का नाम है या लॉसेस का नाम है, जैसे रेंट पे किया आपने, सैलरी पे किया आपने, ठीक है, लॉस बाय फायर हुआ था, लॉस बाय थेफ्ट, अगर ये है तो ये आपकी जर्नल एंट्री में क्या होंगे, डेबिट होंगे। और अगर किसी इनकम का नाम है या किसी गेन का नाम है, लाइक आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो कोई भी अगर आपको इनकम का नाम क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर है। तो ये रूल आपको जर्नलाइजिंग के समझ आ गए होंगे अच्छे से, दोबारा एक बार रिकॉल हो गया आपको। और इसमें हमने एक गुड्स किया था, ठीक है ना। गुड्स क्या होती हैं, जो हम बिजनेस में रीसेल पर्पस से परचेज करते हैं, ठीक है बेटा। गुड्स और असेट्स में डिफरेंस आपको पता है ना, एक गुड्स होती है और एक असेट्स होती है,
ठीक है ना। असेट्स तो वो होते हैं जो हम बिजनेस में किस लिए परचेज करते हैं कि हम उसमें बिजनेस में इसको रखेंगे और उसका यूज करके हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, तो वो आती है हमारी असेट्स, ठीक है ना। और गुड्स क्या होती हैं जिसको हम रीसेल पर्पस करने के लिए खरीदते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। गुड्स जब परचेज करेंगे तो परचेज के लिए क्या होता है हमारा परचेजेज अकाउंट होता है। आपको बताया था ना कि गुड्स कोई भी अकाउंट नहीं होता बिजनेस में। गुड्स के लिए जब परचेज करते हैं तो परचेजेज अकाउंट, जब सोल्ड करते हैं तो सेल अकाउंट, ठीक है। इस तरह रिटर्न, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा, सेल रिटर्न में सेल करने के बाद रिटर्न आएंगे तो सेल रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है। तो गुड्स के लिए गुड्स अकाउंट नहीं होता कुछ, गुड्स परचेज के लिए परचेजेज अकाउंट और सोल्ड के टाइम पर सेल्स अकाउंट। एसेट्स का डिफरेंस आपको समझ आ गया। अगर आपने रीसेल के लिए कोई भी चीज है जो रीसेल के लिए खरीद रहे हो तो वो आपकी गुड्स में आएगी जिसमें आप बिजनेस डील कर रहे हो, और अगर आपने बिजनेस में उस चीज को रखना है और उससे फ्यूचर में अर्निंग में हेल्प लेनी है तो आपकी किस में आएगी, एसेट्स में आएगी। क्लियर दिस वन। नेक्स्ट जो हमारा था, अगला टॉपिक हमारा था डिस्काउंट का। रूल्स के बाद हमने क्या किया था, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, जो प्राइस में डिडक्शन मिलती है, ठीक है ना। जो भी लिस्ट प्राइस होता है, जो सेल प्राइस हमें बताया जाता है, उसके अंदर जो छूट हमें दी जाती है, जो डिडक्शंस हमें दी जाती है, जो लेस किया जाता है, दैट इज नोन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट के आपको टाइप्स बताए थे कि दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब लार्ज क्वांटिटी परचेज करने की वजह से जो डिस्काउंट हमें दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जब हमने क्वांटिटी लार्ज में खरीदी है, लार्ज क्वांटिटी की वजह से, उस रीजन से जब हमें डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। तो ये आपको दोनों सेल पे मिलेगा, चाहे आपकी कैश की सेल है, ठीक है ना, चाहे आपकी उधार की सेल है, क्रेडिट सेल है, कोई सी भी सेल हो, जो ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में अगर मिला होगा तो दोनों के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैश सेल्स में भी मिलेगा, क्रेडिट सेल्स में मिलेगा, पर इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ किस में होता है, अमाउंट में होता है, ठीक है। जब इसकी कैलकुलेशन की जाती है तो वो इफेक्ट कहाँ डालती है, सिर्फ अपना अमाउंट में डालती है, डिस्काउंट अकाउंट इसके लिए ओपन नहीं करना है। क्लियर है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जब हम कैश में पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, उस वजह से हमें जो डिस्काउंट मिलता है, या फिर हम डिस्काउंट देते भी हैं कैश डिस्काउंट, जैसे हमने सेल की है और वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है तो हम उसे डिस्काउंट देते हैं कई बार कि आप जल्दी अगर पेमेंट करोगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कैश डिस्काउंट सिर्फ कौन से सेल में मिलेगा बच्चों, कैश सेल्स में मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट सेल्स में ये नहीं मिलेगा। इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट ओपन किया जाता है। क्लियर है। अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड आएगा डेबिट में। अगर आपको रिसीव हुआ है डिस्काउंट सॉरी, तो आपके लिए इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा आपका क्रेडिट में। क्लियर है। तो इसका जो इफेक्ट है वो दोनों जगह जाएगा, यानी कि आपकी जर्नल एंट्री में डिस्काउंट अकाउंट भी लिखा जाएगा और अमाउंट में तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर है डिस्काउंट वाला कॉलम जो कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा था एक कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। क्या था हमारा, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं, कई बार बच्चों एक ही डेट पर ना, एक जैसे कहीं जो है ट्रांजेक्शन दी जाती है, जैसे 31 जो लास्ट डेट होती है मार्च में सपोज, या जनवरी में 31 जनवरी, या किसी भी मंथ की लास्ट डेट को रेंट पे किया है, सैलरी पेड की है, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस पे किए हैं। कई बार कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो एक ही डेट पर होते हैं, ठीक है ना, सेम। तो हम उन सब के लिए क्या करते हैं, अलग अलग एंट्रीज नहीं करते हैं, उन सबकी इकट्ठी एंट्रीज कर देते हैं। जैसे आपने सपोज रेंट भी पे किया तो आप रेंट अकाउंट भी डेबिट कर दीजिए, आपने सैलरी भी दी है लोगों को तो आपने सैलरी अकाउंट भी डेबिट करना है, ठीक है ना। और 2 में क्या आ जाएगा आपका, कैश, ये चेक दिया है तो बैंक आ जाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में जब एक से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट में होते हैं या फिर क्रेडिट में होते हैं, उसको बोलते हैं हम अपनी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था दैट इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का था। कौन सा था हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या है कि जब हमारी जो ट्रांजेक्शन्स किससे हो रही है, बैंक से हो रही है। इसमें क्या है बच्चों, जैसे कैश डिपॉजिट कराते हैं, जब बैंक में कैश डिपॉजिट कराने गए तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब कैश विड्रॉ कराते हैं तो क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, जब भी आपने चेक से पेमेंट करनी है तो
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी चेक से पेमेंट की जाती है तो आपने क्या वर्ड यूज करना है, बैंक अकाउंट यूज करना है, ठीक है ना। चाहे वो पेमेंट आपने किसी एक्सपेंस के लिए किया है, सपोज आपने रेंट पे किया चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी पार्टी को अपनी पेमेंट जो है चेक से दी है, जैसे रमेश को दी है, तो रमेश डेबिट टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज के लिए आपने किसी पर्सन को पेमेंट दी है, किसी एक्सपेंस की पेमेंट की है, किसी भी चीज के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो क्या वर्डिंग यूज होगी, बैंक यूज होगी, ठीक है। बट जब आपको चेक रिसीव होता है, ठीक है, जब आपने चेक रिसीव्ड करना है, तो इसमें कंडीशंस होती है। आपने देखना है कि वो चेक जो है सेम डे पे डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। सेम डे पर डिपॉजिट हुआ है या सेम डे पर डिपॉजिट नहीं हुआ है, ठीक है। दो कंडीशन होती है। अगर सेम डे पर डिपॉजिट हो गया है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, फिर तो बैंक अकाउंट यूज होगा, ठीक है ना। जैसे आपको मोहन से चेक मिला और आपने उसे बैंक में तभी जमा करा दिया सेम डे पे, तो आपके लिए क्या जर्नल एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन बन गया, ठीक है। बट अगर आपको चेक रिसीव हुआ और आपने सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया, तो आपका बैंक इन हैंड नहीं आएगा, तब आपके लिए क्या वर्ड यूज होगा, चेक्स इन हैंड अकाउंट। क्लियर है बच्चों, चेक्स इन हैंड अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा आपका जब आपको रिसीव हुआ होगा। अगर आपने सेम डे पे चेक डिपॉजिट करा दिया, तो आपका डेबिट में क्या चला जाएगा, बैंक अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। अगर सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हुआ, तो जिस दिन मिला उस दिन चेक इन हैंड, और जिस दिन डिपॉजिट होगा उस दिन तो बैंक में ही जाएगा, ठीक है ना। जिस दिन डिपॉजिट की एंट्री होगी उस दिन बैंक में चला जाएगा। चेक रिसीव्ड की आई थिंक क्लियर है। और अगर कोई पार्टी, जो हमारा कोई कस्टमर था, मान लीजिए हमने सेल किया था और उसको सीधा उसने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो जब हमारे बैंक अकाउंट में सीधे पैसे गए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक इसमें होती है जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, लाइक बैंक ने क्या किया है, अलाउ किया है, इंटरेस्ट मिलता है ना हमारी सेविंग के ऊपर, हमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक ने अलाउ इंटरेस्ट किया है, ठीक है। या फिर उसने क्या किया, चार्ज किए हैं कोई खर्चे, ठीक है ना, कुछ चार्जेस लिए हैं, तो ये कुछ भी है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, तो उसमें कैश वर्ड नहीं आता है बच्चों, उसमें क्या वर्ड आता है, बैंक वर्ड आता है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने दिया है, तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक चार्जेस हैं, कुछ बैंक ने चार्ज किए हैं, कुछ खर्चे के आपके जो है पैसे काटे हैं, तो आपके लिए क्या आ जाएगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कि बैंक के साथ आपका कोई भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, तो उसके लिए आपने कैश वर्ड नहीं यूज करना है। वो किस में करते हैं, क्योंकि बैंक आपसे कैश नहीं एक्सेप्ट करते, अपने कोई इनकम देनी है तो आपको कैश नहीं देंगे, या कोई एक्सपेंस उन्होंने कट करने हैं, डिडक्ट करने हैं, तो वो सीधे आपके अकाउंट से करेंगे, आपसे कैश नहीं मांगेंगे। तो इसलिए उस केसेस में क्या यूज होता है, बैंक यूज होता है। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट एक हमारा था ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है कि जब हमारा साल क्लोज होता है, ईयर एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है, तो हम अपने अकाउंट्स क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब जब 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, यानी कि जो नया साल स्टार्ट होता है, कब होता है हमारा, 1 अप्रैल को होता है। तो 1 अप्रैल को जो पिछले बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, वो जो बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो आपके असेट्स के हों, ठीक है, चाहे वो आपके लायबिलिटीज के हों, चाहे वो आपके कैपिटल के हों, वो सबको क्या करना पड़ता है, हमें ब्राउट फॉरवर्ड लाना पड़ता है, ठीक है। नए साल में हम उसकी एंट्री बनाते हैं, जितनी भी एसेट्स होती है वो सारी हमारी डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट होती है। बाद में उस एंट्री को हमने क्या करना होता है, इक्वलाइज करना होता है, दोनों साइडें चेक करनी है। अगर बैलेंस डेबिट की साइड में कम होता है तो गुडविल अकाउंट लिखा जाता है, और अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में कम होता है, उस साइड आप मतलब इक्वल करने के लिए लिख रहे हो, तो आपको क्या लिखना होता है, कैपिटल अकाउंट लिखना होता है। आई थिंक क्लियर है ये आपके पास टॉपिक। नेक्स्ट आपका है ओपनिंग एंट्री के बाद हमने किया था स्पेशल एंट्रीज वाला, याद है आपको, जो हमने टॉपिक किए थे इसमें स्पेशल एंट्रीज। स्पेशल एंट्रीज में हमने अलग अलग किया था, लाइक हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने किया था बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, जो पैसा इरिकवरेबल है, कोई जो पार्टी थी, हमने किसी से पैसा लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गई है, ठीक है ना, यानी कि वो पैसा अब नहीं हमें दे सकती, तो जो पैसा हमारा डूब जाता है वो हमारा क्या होता है, बैड डेट्स। और बैड डेट्स क्या होते हैं, हमारा डेबिट होता है, क्योंकि हमें लॉस होता है, ठीक है। एक हमने इसके अंदर किया था बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है।
बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है कि पहले जो पैसा डूब गया था अब वो हमें मिल चुका है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी इंसान पहले इंसॉल्वेंट हो गया था, उसने पैसा नहीं पे किया, 2 साल 5 साल या 10 साल बाद उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक हो गई है और उसने हमारा पैसा रीपे कर दिया है, वापस कर दिया है, तो वो हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से आएगा और उसको हम क्या करते हैं अपने बिजनेस के अंदर क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्री के अंदर, ठीक है। एक हमने किया था अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो एक्सपेंस आपके ड्यू तो हो चुके हैं पर आपने पे नहीं किए हैं, यानी कि आपकी लायबिलिटी होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा था प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारी असेट्स होते हैं और ये हमारी जर्नल एंट्री के अंदर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। नेक्स्ट हमने किया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो फिक्स एसेट जो हम यूज करते हैं तो उसकी यूज करने की वजह से या पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं और ये भी हमारी जर्नल एंट्री के अंदर क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि एक तरह से एक्सपेंस है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के समय क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, बिजनेस को पे करना पड़ेगा बिजनेसमैन को, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री बनी थी ना हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग आपको पता है पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेसमैन बिजनेस में से कैश या गुड्स कुछ भी निकाल सकता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे करेगा बिजनेसमैन, तो फर्म को यानी कि बिजनेस को इनकम होगी, तो ये आपकी क्या होती है, जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा फिक्स्ड एसेट्स के परचेज के टाइम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना, कि फिक्स एसेट्स के टाइम जैसे आपने मशीनरी परचेज की है और मशीनरी के ऊपर कुछ एक्सपेंस पे किए परचेजिंग के टाइम पर, ठीक है ना, तो वो सारे एक्सपेंस उसमें किसमें जाते हैं, आपकी फिक्स एसेट्स में ही जाते हैं। उसके लिए आपने एक्सपेंस के लिए अलग से एक्सपेंस अकाउंट नहीं ओपन करना, ठीक है, वो फिक्स एसेट्स के अंदर ही डेबिट होते हैं। क्लियर है। जैसे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया मान लीजिए और बिल्डिंग के लिए टिम्बर है, ब्रिक्स है, अलग अलग दे रखे हैं, तो इन सब के लिए अलग अकाउंट नहीं खुलेंगे कि टिम्बर अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, नहीं, इन सब का टोटल किस में जाएगा, आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना है आपने और उसमें सारा अमाउंट इकट्ठा करके लिख देना है। ऐसे ही आपने अगर मशीनरी परचेज करी है और उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो है वेजेस पे किए तो आपने वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट नहीं बनाना है, यानी कि आपने वेजेस के लिए कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है, ठीक है। आपने सीधा क्या करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी का जो अमाउंट था वो भी और जो उसके वेजेस का अमाउंट था वो भी, दोनों किस में डाल देने हैं, मशीनरी में ही डालने हैं। क्लियर है। ये सिर्फ किसके लिए है, फिक्स एसेट्स के लिए है। अगर आपने ये जो एक्सपेंसेस हैं किसके ऊपर है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है ना, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो और उसके ऊपर कोई खर्चा कर रहे हो तो उसके लिए क्या आएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होंगे। जैसे आपने गुड्स परचेज करी है और आपने कैरीज पे किया है तो उसके लिए क्या जाएगा, कैरीज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, ये डेबिट है। तो जब असेट्स परचेज करते हैं तो उसके लिए एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन नहीं होते, वो असेट्स अकाउंट में ही जाता है, बट जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन होता है, उसमें ही वो लिखा जाता है। आई थिंक क्लियर है। स्पेशल एंट्रीज और हमने की थी स्पेशल एंट्रीज वाला, वो गुड्स से रिलेटेड थी, ठीक है। स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है। जब गुड्स से रिलेटेड हमने कुछ स्पेशल एंट्रीज की थी, लाइक हमने किया था ड्राइंग इन गुड्स। क्या किया था, ड्राइंग इन गुड्स, यानी कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से क्या निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है। तो ड्राइंग तो आपको पता है ड्राइंग क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए जो निकालता है, अब गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करना था, यहाँ पर परचेजेस अकाउंट यूज करना था। याद आया आपको कि गुड्स के लिए हमने क्या यूज करना है, इसमें परचेजेस अकाउंट यूज करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी ये कॉस्ट प्राइस पर ही जो गुड्स है वो बिजनेस से बाहर जा रही है। फिर हमने किया था गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर चैरिटी में हमने गुड्स दी हैं तो चैरिटी तो खर्चा है, डेबिट हो जाएगा, और गुड्स के लिए क्या वर्ड आएगा, इसमें भी गुड्स के लिए जो वर्ड यूज करना है डेट इज ऑल्सो परचेजेस अकाउंट, और ये इसमें क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्या होता है, परचेज अकाउंट इसमें क्रेडिट होता है। फिर हमने क्या किया था, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्री सैंपल्स के रूप में,
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स के लिए क्या वर्ड यूज किया था हमने? एडवर्टाइजमेंट यूज किया था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और फिर से अगेन गुड्स के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करना है? परचेजेस अकाउंट यूज करना है और जनरल एंट्री के अंदर उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, जब गुड्स बिजनेस से बाहर जा रही है, ठीक है ना, एट द कॉस्ट प्राइस पर, तो हम उसके लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ना कि सेल अकाउंट को। ठीक है, एक हमारा था गुड्स लॉस्ट हुआ था, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस केस में हमारा क्या हुआ था? जो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, जो भी लॉस का नाम होगा, तो वो तो क्या होता है? हमारा डेबिट होता है। और जो गुड्स है उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? हमारा परचेज अकाउंट। और ये क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट। यानी कि जो लॉस जिससे भी हुआ है, अगर थेफ्ट से हुआ है तो हमारे अकाउंट का नाम आएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर लॉस फायर से हुआ तो हमारे अकाउंट में क्या आएगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू में क्या जाएगा? हमेशा परचेज, क्योंकि किसका नुकसान हुआ है? गुड्स का नुकसान हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखना है? परचेज अकाउंट क्रेडिट पे लिखना है। अब इसमें एक था कि गुड्स आपने इंश्योरेंस करा रखी है कि नहीं करा रखी। इफ इंश्योर्ड, अगर नहीं करा रखी बच्चों, फिर तो यहाँ तक खत्म है, एक ही एंट्री बनेगी। ठीक है ना, लॉस हो गया तो आपने लॉस डाल दिया अपना, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इंश्योरेंस नहीं है तो आगे तो एंट्री बनेगी नहीं। बट अगर इंश्योरेंस करार रखा है तो ये जो लॉस है वो कहाँ आप ट्रांसफर करोगे? किस पे लॉस करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी पर करते हैं। तो उसके लिए आपको जो एंट्री बताई गई थी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इसमें हम क्या करते थे? डेबिट करते थे। और जो लॉस होता था वो हम इसमें क्रेडिट कर देते थे। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट या फायर, जो भी लॉस है आपका, वो आपने इसमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्लियर? अब केस होता था कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया या नहीं मिला। ठीक है ना, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फुल पैसा दे दिया, जितनी भी आपका नुकसान हुआ था, फुल पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। इंश्योरेंस कंपनी ने फुल पेमेंट आपको कर दी तो पूरा पैसा मिल गया आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जब कब? जब ये फुल पेमेंट मिल चुकी है। जब आपको पार्शली मिली है, ठीक है ना, पार्शली आपको मिली है यानी कि आपको फुल पेमेंट नहीं मिली, तो इस केस में आपका क्या जाता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट या फायर जो भी होगा उसका नाम भी जाएगा, वो भी डेबिट होगा। और टू में क्या चला जाएगा? आपका इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, क्लियर है? जब आपको पूरा पैसा मिल गया तो आपने एंट्री बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। पहली एंट्री तो बनेगी बनेगी, आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना है तो ये क्लेम करने की एंट्री है, ये तो बनेगी बनेगी। उसके बाद क्लेम चेक करना है, फुल क्लेम आपको रिसीव हो चुका है तो आपने बनाना है बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, फुल आ जाएगा। अगर आपको फुल क्लेम नहीं मिला है, पार्शली मिला है, तो बैंक के सामने उतना पैसा जितना आपको रिसीव हुआ है। जो रिसीव नहीं हुआ, एक्चुअल जो लॉस आपका रह गया, वो इसके अंदर जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी पे जितना आपने क्लेम किया था टोटल का, वो आपका इंश्योरेंस कंपनी के सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सारा फुल चैप्टर था बच्चों, जो इतने सारे लेक्चर में आपको कवर अप कराया गया था। तो ये सारा उसका ब्रीफ समरी आपको समझाई गई है कि आपको एक बार दोबारा से रिकॉल हो जाए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने किए थे। ठीक है, तो अब इसमें जो टर्न है आपके लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, दिस वन, तो चलिए रीड करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट है, received rupees 50,000 from Raman which were written off as bad debts in the previous year। हमें रमन से 50,000 रुपीज रिसीव्ड हुए हैं जिसे हमने पिछले साल में क्या किया था? बैड डेट्स की तरह मान लिया था, यानी कि बैड डेट्स हमने राइट ऑफ कर चुके थे। तो अब हमें कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बट बच्चों यहाँ पे टू रमन नहीं करना है आपने, क्योंकि हमने उसको क्या कहा था? बैड डेट्स। तो ये हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड है, इसलिए जनरल एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 50,000। ठीक है, अब जो रेंट है आपने पे किया है 30,000 जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो एडवांस रेंट है, प्रीपेड रेंट बोलते हैं उसको। इसके लिए जनरल एंट्री आपकी बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 30,000 से। प्रोवाइड 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख, यानी कि आपकी कैपिटल 10 लाख की है, उसके ऊपर 6% से आपने क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो जनरल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आपने 10 लाख का 6% कैलकुलेट करना है, डेट इज 60,000। उसके बाद आपने एक ओल्ड मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपीज में, स्पेंड किए हैं 5,000 इसकी कैरीज पर, 20,000 इसके इमीडिएट रिपेयर्स कराई है, और सारी पेमेंट आपने कैसे की है? चेक से की है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किससे गई है, चेक से गई है। और आपने ये जो खर्चे किए हैं कैरीज के या रिपेयर के, तो इनके लिए कैरीज अकाउंट या रिपेयर अकाउंट ओपन नहीं करना है। मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि जब भी आप कोई फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो उसकी परचेजिंग के टाइम जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी कि आपकी एंट्री बनेगी सिर्फ मशीन अकाउंट डेबिट टू चेक के लिए क्या यूज करना है, बैंक, टोटल 1,05,000 ये और 20 ये, तो कितना हो गया 1,25,000। तो मशीनरी के सामने आपका 1,25,000, बैंक के सामने आपका 1,25,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, पेड ₹4,000 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर आपने रिपेयर कराया है 4,000 रुपीज का, तो इसकी जनरल एंट्री आपकी बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर फर्नीचर नहीं लिखेंगे बेटे, यहाँ पर रिपेयर अकाउंट करेंगे, क्योंकि आपको साफ साफ बार बार बोला जा रहा है कि जब फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो अगर फर्नीचर परचेज किया होता और परचेजिंग के टाइम पर रिपेयरिंग कराई होती तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते, बट नॉर्मली उसके बाद जब भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे फिर उस एक्सपेंस का नाम ही आपने लिखना है। क्लियर है। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी आपकी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स जो है 50,000 रुपीज की जो है फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू में क्या गया, गुड्स गई है तो परचेजेस अकाउंट आ जाएगा 50,000 से। प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, कैश भी निकाली है उसने 40,000 रुपीज की और गुड्स भी निकाली है 20,000 की, तो दोनों निकाली है। ठीक है, कंपाउंड जनरल एंट्री जैसे बनाते थे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टोटली इकट्ठा 60,000 से टू कैश अकाउंट 40,000 टू परचेजेस अकाउंट 20,000 से। उसके बाद गुड्स जो है 2 लाख की जो है स्टोलन की है एम्प्लॉय ने, तो लॉस बाय थेफ्ट है ये हमारा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 में परचेजेस, क्योंकि गुड्स का नुकसान हुआ है, अगर कैश का नुकसान होता तो कैश लिख देते टू कैश अकाउंट, बट यहाँ पर गुड्स का हुआ है तो टू परचेजेस अकाउंट 2 लाख से। क्लियर है ये। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज, नेक्स्ट वन दिस वन। क्लियर है आपको। तो होप आपको जर्नल का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जितने कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं बच्चों वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।